साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है और एसएमजी हॉस्पिटल के नहीं सुप्रिटेंडेंट भी है, लाइव चल रहा है। तो युद्ध स्तर पर हर कोई कोशिश कर रहा है कि किस तरह से लोगों की जानें बचाई जाए और नुकसान ना हो। जिस तरह से लगातार एक पैनिक की सिचुएशन बनी हुई थी, पर अभी कुछ ही देर पहले स्वास्थ्य मंत्री जो है स्कीन आइटू जी भी आए, उमर अब्दुल्ला जी लगातार पैनी नजर रखे हुए हैं। चलिए, इस समय डॉक्टर आशुतोष जी है। सर, क्या कहना चाहेंगे किस तरह से युद्ध स्तर पर? आपका अप्रिशिएट करता हूँ द वे ऑफ योर प्रेजेंटेशन ऑलवेज यू हैव। आप निर्भीक जर्नलिस्ट हैं, अच्छा व्यू देती हैं, बड़ा अच्छा लगता है हमें। ये अच्छे जर्नलिस्ट हैं, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हैं। मैं अपना पार्ट कहूँगा कि कल जो 3 पेशेंट्स आए, वी वर टोल्ड कि दे हैव टू बी शिफ्टेड टू पीजीआई। हमने क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेज एयरपोर्ट पे भेजी विद आवर टीम, लेकिन एट द सेम टाइम वी वर वाइजर कि हमने पीजीआई की टॉप अथॉरिटीज़ को भी कॉन्टैक्ट किया, क्योंकि अच्छी बात है ना कि क्रॉस चेक किया कि वाकई बेड अवेलेबल नहीं। एंड टू माई सरप्राइज वी वर टोल्ड बाय डायरेक्टर पीजीआई एंड डीन पीजीआई या बेड्स अवेलेबल नहीं है अभी, डोंट सेंड द पेशेंट खजल हो जाएंगे, आप अपने लेवल पे मैनेज कीजिए। देन पेशेंट ब्रॉट टू एसएमजीएस, आवर सीनियर टीम इंक्लूडिंग माई सेल्फ, डॉक्टर दारा सिंह, एचओडी पीडियाट्रिक्स एंड अदर कंसर्न वर अवेलेबल। हमारे देखते देखते एक पेशेंट कोलैप्स हुआ, उसको वेंटिलेटर में डालना, जान बचाई गई। तो मैं सोचता हूँ अगर हमने उसको पीजीआई भेजा होता एम्बुलेंस पे, यानी कुछ भी हो सकता था, उनकी जान भी जा सकती थी। जान चली जाती, क्योंकि वहाँ वो केयर नहीं मिल पाती। सो एक मेडिकल डिसीजंस होते हैं। मैं अगेन रिक्वेस्ट एवरीवन थ्रू यू, डोंट प्ले पॉलिटिक्स, वी आर ऑल फॉर द पेशेंट सर्विसेज, कोई किसी में ईगो नहीं है, वी आर ऑल वेरी हम्बल पीपल, अपने जम्मू के लोगों से जुड़े हैं, अपने जे एंड के लोगों से, सब जमीन पे जुड़े लोग हैं। जो होगा बेस्ट पॉसिबल होगा, हमारी टीम, मैं और मेरी टीम पूरी तरह से युद्ध स्तर पर काम करेंगे। कोई प्रशासन अपनी कमी नहीं छोड़ेगा, टेक्निकल कमी नहीं छोड़ेंगे, टेक्निकल न हो, अवेलेबल एक्सपर्टाइज अवेलेबल है, एडमिनिस्ट्रेशन इज फुल्ली गियर्ड, पूरी कंट्री पीछे है। अभी जो यहाँ पर है पेशेंट, उनका क्या स्थिति है? एक पेशेंट वेंटिलेटर पे थोड़ी सिक है, 2 पेशेंट और हैं अभी स्टेबल हैं, यानी एट द मोमेंट दे आर स्टेबल है। और मैं दोबारा बोलूंगा, वी आर डायरेक्टली इन टच विद पीजीआई अथॉरिटीज रिगार्डिंग द मेडिकल मैनेजमेंट। एक स्टेप जो है उनकी सलाह लेके हम उनको, उन्हीं की सलाह के बाद ही आपने उन्हें यहाँ पर टेलीमेडिसिन, कई जो सोशल टेलीमेडिसिन बोलते हैं, उसके थ्रू एक बात उनकी, हमारे टीम इज इन टच विद देम डायरेक्टली कोऑर्डिनेटिंग विद देम, क्योंकि हमारा काम है दोनों पक्षों की बात रखना। एक तरफ विधायक साहब ने कहा था कि हमने इन्हें बोला, ने नहीं भेजा। अब देखिए कि इनका पक्ष भी रखना था कि क्या इनकी मजबूरियां थी, किस वजह से इन्होंने उन पेशेंट को यहाँ पर बोलूंगा। जो टेक्निकल और मेडिकल पार्ट है उसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो तो अच्छा है। हाँ, कोई मेडिकल पार्ट अगर कोई करे तो गाइड करे, पीजीआई वाले गाइड करे, हम उनको ले रहे हैं। जैसे पीजीआई वाले नोट देंगे बेड्स अवेलेबल, डॉक्टर साहब You bring the patient immediately, we will shift, क्योंकि डॉक्टर तो कभी नहीं चाहेंगे हमारे। हमने आफ्टरनून में इनफैक्ट हमने पूरा एम्बुलेंस तैयार की, लेकिन वहाँ से नॉट है डॉक्टर साहब डोंट शिफ्ट। सो रास्ते में कुछ हो गया तो हम जिम्मेवार नहीं। बिल्कुल, तभी आपने हालांकि फैमिली मेंबर्स हमें थ्रेटन कर रहे हैं कि हम ले जाएंगे घर, शिफ्ट करेंगे, हम बाहर पड़े रहेंगे पीजीआई से, लेकिन हमारा मन नहीं मानता। ये गलत चीज़ है। Am I right? बिल्कुल सर। तो अगर अटेंडेंट अभी कह रहे थे, मैडम को भी कह रहे थे, आप ज़्यादा बेटर जानते हैं कि अभी हमें छोड़ दीजिए, नहीं तो हम खुद बाहर पीजीआई के बाहर पड़े रहेंगे, हम यहाँ नहीं इलाज। तो वो मेरा मन नहीं माना। हमारी टीम एक्चुअली सर ये भी एक चीज़ है, ये भी एक एस्पेक्ट है कि वो परिवार भी इस समय पैनिक में, परेशानी में, जिन्होंने इतने लोगों को, मैं रिक्वेस्ट आपके थ्रू जो परिवार वालों को सही गाइड करने दीजिए, ब्रेन वॉशिंग या उसको ऐसे बातें मत कीजिए कि गलत इन्फॉर्मेशन जाएगा। डॉक्टर्स को अपना काम करने दीजिए, क्योंकि आप लोगों को बेटर। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष जी। उन्होंने भाई सही कहा कि हमने पीजीआई के अथॉरिटी से कंसल्ट किया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर बेड्स अवेलेबल नहीं है, जिसके चलते जो पेशेंट्स हैं उन्हें यहीं पे रखा गया, जो बदाल के जो पेशेंट थे। अदरवाइज उन्होंने कहा था अगर रास्ते में कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये ज़रूर कहेंगे कि दोनों आखिर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, दोनों को सामने आना चाहिए। एक तरफ एमएलए जो बुधल के जो यानी कि विधायक थे, उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे और जो वीडियो भी लगातार उनका वायरल हो रहा है, उसी के चलते हमने सवाल किया इनसे, क्योंकि पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं है, लोगों की जानें बचाना वो प्रायोरिटी है। चाहे वो आम इंसान हो, चाहे हम हो, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे हमारे कोई भी या हमारे मंत्रीगण हो, सबकी यही कोशिश है। ये आंकड़ा यहीं पर थम जाए। जिन 3 परिवारों ने अपने 17 लोगों को खोया, ये इरिपेरेबल लॉस है जिसकी कोई भी भरपाई नहीं है। पर उम्मीद ये की जा रही है, युद्ध स्तर पर हर कोई कोशिश कर रहा है कि जानों का और नुकसान ना हो, और जो लोग बीमार अवस्था में हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप भी करिएगा कि जिन लोगों की अभी बीमार हैं, जो बीमार अवस्था में हैं, वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, और जिन लोगों की जाने गई है, भगवान उन्हें जन्नतुल फिरदौस में अता जगह फरमाए और उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।